स्टार्ट। जय हिंद दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को मालूम होगा ईरान और अमेरिका और इजराइल में युद्ध हो रहा है। तो खास तौर से अपने हिंदुस्तानी भाइयों को यह कहना चाहता हूं कि दोस्तों, यहूदी जिसको इंग्लिश में जीव्स कहते हैं, ये जीवनिज्म इतना बड़ा आतंकवादी है जिसका कोई हिसाब नहीं। और जो उस समय थे एडोल्फ हिटलर, जर्मनी के तानाशाह था, तो हम लोग के लिए उसको तानाशाह नहीं कहना चाहिए, एक तरीके से वो पूजनीय हम लोग को उसको कहना चाहिए। क्योंकि जब एडोल्फ हिटलर ने ही आक्रमण किया था तब उसी पीरियड में हम लोगों को देश को आज़ादी मिला था 1947 में। एडोल्फ हिटलर ने जब पूरे वर्ल्ड पर जब अपना कंट्रोल जमाना चाहा, उसी के पीरियड में हम लोग हमारे हिंदुस्तान को आज़ाद मिला था। और उस समय के नेताजी सुभाष चंद्र बोस एडोल्फ हिटलर से मिले भी हुए थे। तो उन्हीं को तोहफा में एक हिंदुस्तान का एक छोटा सा द्वीप है, वो क्या बोलते हैं, किसी देश के अंदर में था, वो भी गुलाम था, तो उनको तोहफा में दिए हुआ था। तो उन्होंने उस समय लगभग 60 लाख यहूदियों को गैस चैम्बर में डाल करके मार दिया था। तो दोस्तों, समझने की बात यह है हम हिंदुस्तानियों की कि ये हमारे सब यहूदियों से हमको गुस्सा नहीं है, जो पॉलिटिकल विंग के लोग हैं, सिर्फ उन्हीं लोगों से हमको दिक्कत है। जिस तरीका से फिलिस्तीन में, ईरान में, अभी देखिए ईरान में एक स्कूली प्राइमरी स्कूल पे ऊपर बम मार दिया, वहाँ पे 155 बच्चे को शहीद कर दिया। उसको शहीद बोलेंगे और क्या बोलेंगे? बच्चे को क्या कसूर है? उन्हें बम मार के शहीद कर दिया है बच्चे को। तो इसमें जात पात देखने की कोई बात नहीं है दोस्तों। और जात पात देखिएगा तो हम लोग कभी भी, हम लोग का खून आप लोग मिलाकर देखें, कभी दो रंग का खून है इंसानों का? नहीं है। मनुष्य का खून कभी दो रंग हो ही नहीं सकता है। जीव तो हम लोग है ना, जीव में भी आते हैं, लेकिन जीव में एक खास तरीके के जीव है जो हम लोग को मनुष्य के नाम से जाना जाता है। तो इसलिए हम आप लोगों से अपील कर रहे हैं कि इजराइल के क्रिटिसाइज कीजिए और फिलिस्तीन ईरान के सपोर्ट में खड़े होकर, और हमारे देश के लिए कोई दोस्त और दुश्मन नहीं होता है। हमारे काम इजराइल से भी चलता है और ईरान से भी चलता है। देखिए, इससे पहले अमेरिका ने इसी तरह क्या बोलते हैं इनके, इराक के ऊपर बमबारी किया था। उसको भी मास्क वेपन के नाम लगा करके इराक के ऊपर बमबारी किया था, और बमबारी करके बोला से इराक मास्क वेपन बना रहा है जिससे पूरे वर्ल्ड को खतरा हो सकता है। वहाँ क्या निकला? कुछ नहीं। हमारे कई लाख भारतीयों को बेघर होना पड़ा, देश बदर होना पड़ा। हम लोग को उससे कई सारा फॉरेन रेमिटेंसेज में गिरावट आई, हमारे देश में थोड़ा बेरोजगारी का रेशियो बढ़ गया। तो सब सोचने की बात है। हमारे जितना दो करीबी इजराइल है उतना ही करीबी ईरान भी है, लेकिन फिर भी एक इंसानियत के नाते जिस तरीके से बर्बरतापूर्ण अमेरिका को और ये इजराइल का रवैया रहा है, ये किसी भी तरीके से